बिहार विधानसभा चुनाव होना है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। इसी बीच 11 सुगौली विधानसभा में राजनीति की गर्मागर्मी के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां भाजपा छोड़ जनसुराज में शामिल हो गए हैं पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी। रामचंद्र सहनी का कहना है कि अब जनता की सेवा नए अंदाज में करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। सुगौली की राजनीति में सोमवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने जनसुराज का दामन थाम लिया। उनके साथ इस कदम से यह भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। वही जनसुराज कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हो गया है। जनसुराज में शामिल होने के बाद रामचंद्र सहनी ने अपने सुगौली आवास पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग ने भाजपा को अपने खून पसीने से सींचा, उसे गांव-गांव तक पहुंचाया, परंतु पिछले कुछ वर्षों में पार्टी की दिशा और कार्यशैली में ऐसा परिवर्तन आया जिसे मैं खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जनसुराज आंदोलन में उन्हें जनता के असली हित की झलक दिखाई दी, जहां न जाति की बात है, न धर्म की बात है, बल्कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होती है। सहनी ने कहा कि वे लंबे समय से जनता के बीच काम करते आ रहे हैं और आगे भी उसी समर्पण के साथ जनसुराज के बैनर तले सेवा जारी रखेंगे। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे जनता के बीच पूरी ईमानदारी से उतरेंगे और हर वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति को सत्ता का साधना नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना है। जनसुराज के सिद्धांत इस भावनाओं के अनुरूप है। राजनीति विश्लेषणों को माना है कि रामचंद्र सहनी जैसे अनुभवी और जनाधार वाले नेता का जनसुराज में आना संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि है। वही भाजपा के स्थानीय नेताओं में इस कदम से बेचैनी साफ झलक रही है। सुगौली और पूर्वी चंपारण की राजनीति में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रामचंद्र सहनी का यह नया राजनीति सफर जनता के बीच कितना गूंज पैदा करती है। सुगौली से कुंदन मिश्रा की रिपोर्ट। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग जनसुराज में कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें सम्मिलित हुए थे और उसके बाद हम लोग सोचे कि यहाँ भी लोकल और कुछ और लोग साथ बात करें। इसी सिलसिले में हम लोग बैठे हैं आज। जी, बताया जाए। इसके पहले आप भारतीय जनता पार्टी से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। एकाएक जनसुराज में आना कैसे हुआ सर? विगत 3 वर्षों से मैं जनसुराज के प्रशांत किशोर जी के संपर्क में हूँ। उनका विचार, उनका काम मैं देखता हूँ, उनका भाषण भी होता रहता है, तो मुझे वो जचता है, मैं पसंद करता हूँ। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोलते हैं, अव्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, जो मुझे ज़्यादा पसंद है। आपको पता होना चाहिए, मैं अपना परिचय पहले दे दूं। मैं छात्र जीवन से सामाजिक काम करता हूं और छात्र जीवन समाप्त हुआ उसके बाद मैं शिक्षक बना। 68 में हाई स्कूल में शिक्षक हुआ। उसके बाद 80 में मैं हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक हुआ। तो लगातार 35 वर्षों तक मैंने शिक्षण कार्य किया। उसमें 25 वर्षों तक मैं राज्य के विभिन्न उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में काम किया। अंतिम विद्यालय मेरा राज इंटर कॉलेज बेतिया था, जिसमें
मैं प्रिंसिपल था। 31 मार्च 2004 को सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आया। मैंने जो कुछ भी काम विद्यालयों में शिक्षण का काम या विद्यालय विकास का काम किया, उसका असर हुआ। सब जगह मेरा प्रभाव हल्का फुल्का बढ़ा। इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2005 में नवंबर में चुनाव हुआ, टिकट दिया, मुझे लड़ाया। मैं जीता, यहाँ से सुगौली से प्रथम बार विधायक बना और राज्य मंत्री भी बना, जो 2005 से लेकर 10 तक मंत्री रहा। इसके अलावा 10 से 15 और 15 से 20 तक मैं यहाँ का विधायक रहा। उस पीरियड में मैंने ईमानदारी से अपने काज का निर्वहन किया, बड़ा बड़ा काम किया। और अभी भी 20 के बाद मैं विधायक नहीं रहा। उसके बाद भी समाज हित का काम, लोकहित का काम करता हूँ। अब मैं जो काम करता हूँ वो मेल खाता है हमारे प्रशांत किशोर जी का वक्तव्य जो आता है, वो लगता है कि वो देश हित में और राज्य हित में, समाज हित में बोलते हैं। और निश्चित रूप से वे सत्ता में आए तो सुधार होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा। इसीलिए प्रभावित होकर के हम लोगों ने कल उनसे संपर्क किया पटना में, और बहुत अच्छी बात रही। हम लोग उनसे मिले तो बहुत प्रभावित हुए। जितने लोग गए थे हम लोग यहाँ से, और प्रभावित होने के बाद हमने कहा कि मैं आपकी पार्टी के साथ रहूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी पार्टी की सेवा करूँगा और दल को मजबूत करने का काम करूँगा। चलिए, जब से आप बीजेपी में विधायक बने, 2005 की आप चर्चा कर रहे हैं। हमें याद है कि फरवरी में 2005 में चुनाव हुआ था, बाद में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, नई सरकार की गठन नहीं होने के कारण पुनः नवंबर में चुनाव हुआ और आप बीजेपी से विधायक चुने गए। लगातार 3 बार विधायक रहे। बीजेपी का गढ़ माना जाता था आपके समय में सुगौली को, और उस गढ़ का नायक रामचंद्र जी हुआ करते थे। बीजेपी से मोह भंग का कारण क्या है सर? देखिए, जिस समय मैं बीजेपी में आया, पार्टी बहुत छोटी थी। मेहनत करके पार्टी को मैंने बढ़ाया, बहुत बड़ी पार्टी बन गई। बनने के बाद हाल के कुछ दिनों में हमको लगा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ और भी बातें हैं जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं था और अलग होने की बात सोच ही रहा था। तब तक इनसे संपर्क हुआ। प्रशांत किशोर जी के लोग बहुत यहाँ पर काम करते हैं। अजय झा जी हैं, संजय जी हैं, ये सब लोग, विजय जी लोग काम करते हैं। तो आज कुछ बाहर के लोग भी आते हैं, मुझे बराबर मिलते रहते हैं पहले से। तो मैं सोचा कि ठीक है, इनके साथ रहना चाहिए, इससे समय इनके साथ बिताया जाए, सकारात्मक दिशा में काम करके। ईमानदारी से काम करना है तो कहीं रखे थे तो करके। तो ये अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं इनके साथ आया। जी, चलिए, शुरुआती संबोधन में ही आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पिछले 2-3 वर्षों से हम पीके के प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं। प्रशांत किशोर के संपर्क में पिछले 2-3 वर्षों से हैं। क्या उपलब्धियां रही है जन स्वराज को आगे बढ़ाने में? आपकी कुछ उपलब्धियां रही हैं? एकाएक आप जन स्वराज में आए तो हैं। सीधे देखिए, टिकट की प्रबल संभावना भी जताई जा रही है कि टिकट आप ही को मिलने वाली है। कुछ उपलब्धियां रही है जन स्वराज के संगठन को खड़ा करने में, जन स्वराज को आगे बढ़ाने में? जो लोग मिलते हैं उनको मैं प्रोत्साहित करता हूँ। मैं तो था एक्चुअली भाजपा में ना, लेकिन वो मिलते थे तो निरुत्साहित मैं नहीं करता था, मैं उनको प्रोत्साहित करता था। उनसे बातें होती थी, सकारात्मक बातें होती थी, और प्रोत्साहित करता था कि ठीक है, काम करें। यही बहुत है। चंपारण का 3 विधानसभा क्षेत्र है, जो कि सीमाई विधानसभा क्षेत्र है। इसके जस्ट बगल में रक्सौल भी है, जस्ट बगल में नरकटिया विधानसभा क्षेत्र है, और ये सुगौली है। कुछ लोगों का मानना है कि तीनों विधानसभा में जन स्वराज ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। क्या कहिएगा? खेला की कौन सी बात है इसमें? सब दल का अपना अपना है, उसको प्रचार प्रसार का अधिकार है। तो जन स्वराज भी अपने प्रचार
प्रचार प्रसार अपनी मजबूती के लिए काम करता है कि खेला की कोई बात नहीं है। यह माना जाए कि इस बार आप जन स्वराज की पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर जिम्मेवारी मुझे दी जाती है मैं उसका निर्वहन करूंगा।